नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में होलिका मैया की कथा सुनाने जा रही हैं। इस कथा को होलिका पूजन में सुनने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है और कौन थी होलिका, और विष्णु भक्त प्रहलाद से हिरण्यकश्यप क्यों ईर्ष्या करता था, जानेंगे इस वीडियो में। तो सुनते हैं इस कथा को। सुनिए। प्राचीन काल में प्रलय के समय भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप राक्षस कुल के थे, जो असुर कुल में एक बड़े राजा थे। हिरण्यकश्यप ने अपने शासन में हर किसी को विष्णु पूजा करने से प्रतिबंधित किया था। जो कोई विष्णु की पूजा करता उसे हिरण्यकश्यप दंड देता। लेकिन इसी अधर्मी असुर के घर पर जन्म बच्चा प्रहलाद विष्णु भक्त में कब लीन हुआ, यह बात खुद हिरण्यकश्यप को भी पता न चली। जब प्रहलाद को विष्णु भक्ति में लीन हिरण्यकश्यप ने देखा तो उसे तुरंत पूजा छोड़ने को कहा, लेकिन विष्णु भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की एक न मानी। अपने ही पुत्र को विष्णु भक्ति में लीन देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हुआ। हिरण्यकश्यप को लगा, यदि यह बात दूसरे राज्यों में फैलेगी तो लोग यही कहेंगे कि दूसरों को भक्ति मार्ग का रास्ता छोड़ने के लिए प्रताड़ित करने वाला असुर राजा अपने पुत्र को ना संभाल सका। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने का संकल्प लिया। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को पुत्र प्रहलाद को मारने का आदेश जारी किया। सैनिक भी प्रहलाद को लेकर बिहावन पहुंचे और उसे हाथी के पैरों तले कुचलने फेंक दिया, लेकिन एक भी हाथी का पांव प्रहलाद पर ना पड़ा। इसके बाद प्रहलाद को ऊंची चोटी से नीचे फेंका गया, फिर भी प्रहलाद का बाल बांका ना हुआ। सैनिकों ने थक हार कर प्रहलाद को गहरे समुद्र में फेंका, लेकिन इस बार भी प्रहलाद के रक्षक भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। हर बार सैनिक प्रयास करते और हर बार विष्णु किसी न किसी रूप में आकर प्रहलाद को बचा लेते। तब हिरण्यकश्यप को अपनी बहन होलिका की याद आई। होलिका हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप नामक योद्धा की बहन और प्रहलाद, अनुहाद, सहाद और हाद की बुआ थी। महर्षि कश्यप और दिति होलिका के माता पिता थे। होलिका का जन्म जनपद कासंगज के शोरोचुकर क्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर हुआ था। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने उनका साथ दिया। होलिका को वरदान प्राप्त था, इसके अनुसार होलिका को अग्नि नहीं छू सकती थी। वो किसी भी समय अग्नि के आर पार जा सकती थी। अंत में हिरण्यकश्यप ने होलिका की मदद से प्रहलाद को अग्निकुंड में जिंदा जलाने का फैसला किया। होलिका ने अपने वरदान के घमंड में चूर होकर प्रहलाद को गोद में बिठाया और लकड़ियों के बड़े ढेर पर बैठ गई। सैनिकों ने प्रहलाद और होलिका को लकड़ियों से ढांका और आग लगा दी, लेकिन भगवान की अद्भुत इच्छा शक्ति से होलिका का वरदान उस दिन काम न आया, क्योंकि वरदान से किसी का हित हो रहा था। इसीलिए होलिका का काल उसी का वरदान बना। अग्नि में होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को आँच न आई। ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। हिरण्यकश्यप की हार होलिका के अंत और संस्कारी विष्णु भक्त प्रहलाद की श्री हरि के प्रति अटूट भक्ति का प्रतीक है, जो यह बताता है कि ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति भाव और समर्पण करने वालों का कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी खुशी में होली का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन से प्रेरित होकर होली से पहले होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। इस होली के त्योहार को असत्य पे सत्य की जीत के ऊपर लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।